छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं जिसका भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एवं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा। आज अपन इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से कोई भी विषम पूर्णांक को हम अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अपन इस बात को जानते हैं कि विषम पूर्णांक क्या होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। वे सभी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक होते हैं। वर्ग दूसरे क्वेश्चन में अपन से वर्ग के बारे में पूछा है, तो अपन इस बात को भी जानते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या अपन को प्राप्त होती है वह उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा 2 का वर्ग क्या होगा, 2 × 2 4 होगा। 3 का वर्ग पूछा, 3 × 3 यानी 9 होगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो उसी संख्या को अपन को डबल बार गुणा करना पड़ेगा। जो गुणनफल आएगा वह उस संख्या का वर्ग होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, अपन a मान लिया। अपन इनको किसके माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा? a बराबर bq+r। ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपन पिछले वीडियो में बता चुके हैं। a क्या चीज है, b क्या है, q और r शेषफल है, q भागफल है, b भाजक है और a भाज्य है। जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी 0 हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है किसके? r यानी शेषफल के, और शेषफल सदैव छोटा होता है किससे? b से यानी भाजक से। अपन को यहाँ क्या दे रखा, देखिए यहाँ b बराबर अपन को दे रखा है 6। b बराबर क्या बता रखा तुमको? क्योंकि bq+r भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में, इसलिए a यानी r बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, इसलिए r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। ये किसका मान हो जाएगा? r का, क्योंकि r का मान हमेशा छोटा होता है किससे? b से। तो देखिए, और अपन से किसके बारे में पूछा है? विषम पूर्णांक के बारे में पूछा है। तो इनमें से अपन को विषम पूर्णांक छांटना है। देखिए, यहां इनमें से विषम पूर्णांक छांट लीजिए, क्योंकि यदि हम सम को रख कर के करेंगे तो भी उनके द्वारा अपन इनको सिद्ध नहीं करना है।
अपन को केवल विषम पूर्णांकों से ही सिद्ध करना है। तो यहाँ विषम धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? 1, 3 और 5 है। इन्हीं को रखकर के अपन को सिद्ध करना है। इसलिए ध्यान दीजिए, r बराबर 1 से मान किस में रखना है? a बराबर bq प्लस r। तो ध्यान दीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा? b का मान फिक्स है 6, ये क्या हो जाएगा? q, और यहां रख दीजिए a। यहाँ r बराबर 1 इसके स्थान पर रख दीजिए। r बराबर फिर क्या रखना है अपन को? 3, क्योंकि विषम पूर्णांकों को ही काम में लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3, और r बराबर हम क्या रखेंगे लास्ट में? 5, क्योंकि जो हमारे r के मान थे उसमें से अपन को विषम पूर्णांकों को ही लेना था, 1, 3 और 5 को। तो देखिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5, और यही अपन को सिद्ध करना था, क्योंकि अपन यहां पर मान लीजिए 0, 2 और 4 रख भी देंगे तो यहां ये मान नहीं आएंगे, दूसरे आएंगे। अपन को सिद्ध विषम धन पूर्णांकों से करना है, तो अपन यहां लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अपन ने तीनों मानों का ही चयन क्यों किया? क्योंकि अपन से जो सिद्ध करवाया जा रहा है वो केवल विषम धन पूर्णांकों से करवाया जा रहा है। तो जब विषम धन पूर्णांकों से ही हम अपन को करना है, तो अपन को सम पूर्णांकों को यानी 0 को, 2 को, 4 को, इनको रखने से कोई फायदा भी नहीं है, और रख भी देंगे और ये आ भी गया तो भी अपन को सिद्ध नहीं मान सकते। पहली बात तो आएगा नहीं, और आ भी जाए मान लीजिए तो अपन को विषम पूर्णांकों से उनको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जो भी आपको समझाया गया है उसको आप अपनी गृह कार्य पुस्तिका में आप उसको नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहां अपन देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, हल क्रमांक 2 देखिए। हल क्रमांक 2 में अपन क्या करेंगे? माना यहां सम और विषम की बात नहीं हो रही है, यहां केवल धनात्मक पूर्णांक की बात है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये अपन ने मान लिया, इसलिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय राशि a बराबर bq प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। आप देखिए यहां अपन को b बराबर देखना है कि b बराबर हमको क्या लेना है। ध्यान करना, अपन को किसी भी संख्या के वर्ग में से अपन को 3 प्राप्त हो जाना चाहिए, ये अपन को विशेष रूप से देखना पड़ेगा। अपन इस बात को जानते हैं कि 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है, और 3 का वर्ग करने पर हमको 9 प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अपन को ऐसी संख्या लेनी है b पर जिसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त हो
और उससे अपन को 3 प्राप्त हो जाए। अपन को 1 से 3 प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये संख्या तो कॉमन लेने पर आएगी। 4 से अपन को 3 प्राप्त नहीं हो सकता, अपन को 9 से 3 प्राप्त हो सकता है। जैसे अपने 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में हम 3 का भाग देंगे तो अपन को 3 प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 4 का वर्ग किया, 4 ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर अपन ने b का मान 4 ले लिया तो 4 का वर्ग 16 हो जाता है और 16 से कभी भी अपन को 3 प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपन को यहाँ जो b का मान चयन करना है वो ऐसी संख्या लेनी है जिसके वर्ग से अपन को दिया गया मान प्राप्त हो जाए। इसलिए b बराबर अपन को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ 3 मानना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सी विधि से अपन इसकी टेक्निक अपनाएं ताकि अपन को यहाँ b का मान सही चयन हो जाए। अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो b का मान जब अपन ने 3 ले लिया तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। ये मान अपन r के ले सकते हैं, इससे ज्यादा मान अपन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि r सदैव छोटा होता है b के मान से। तो देखिए इसलिए अब तीनों मानों को ही अपन को लेना है, इन तीनों मानों से ही अपन को ये मान प्राप्त करने हैं। r बराबर 0 से देखिए, r बराबर 0 से क्या करेंगे अपन, a बराबर b का मान तो 3 फिक्स हो गया तो 3q प्लस 0, r का मान 0 रख रहे हैं तो a बराबर हो जाएगा 3q। क्योंकि 0 को जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए अब यहां जब a का वर्ग करेंगे तो उधर 3q का वर्ग हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक से 9q स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए आप अपन को यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए और यह हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा। फिर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ a लिख दीजिए क्योंकि ये भाजक इनटू भागफल है तो भागफल की जगह m लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए फिर आप m बराबर कितना हो जाएगा से 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो एक संख्या का जो वर्ग है वो हमको 3m के रूप में प्राप्त हो गया। अगली स्टेप में अपन देखते हैं, अपन ने 0 मान रख लिया, अब 1 और 2 को रखना है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आप देखेंगे कि a बराबर इधर रख लेते हैं, पहले इसको आप कर लीजिए। अब अपन मान रखेंगे यहाँ r बराबर 1 से देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 हो गया। ये 1 रख दिया अपन ने, अब इसका वर्ग अपन को करना पड़ेगा, a स्क्वायर बराबर तो 3q प्लस 1 का क्या करेंगे अपन, यहाँ वर्ग करेंगे। अब इसमें कौन सी सरसमिका लग जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर वाली, यानी जैसे अपन लिखते हैं ना 8वीं से अपन इस सरसमिका को पढ़ते आ रहे हैं, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली दूसरी प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, वो सरसमिका अपन को यहाँ काम में लेनी है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहली संख्या का वर्ग करेंगे अपन 3q का वर्ग तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों के गुणनफल का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6q हो जाएगा। और फिर दूसरी संख्या का वर्ग, इनका वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 को कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि आपके सामने उत्तर पहले से मौजूद है। 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस का 2q ये हो गया और 1 को आप वैसे वैसे लिख दीजिए। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, इसके स्थान पर आप m लिख दीजिए, यानी तो 3m प्लस का 1 और फिर यहाँ लिख दीजिए आप m की वैल्यू क्या होगी 3q स्क्वायर प्लस का 2q, ये m की वैल्यू है। इस प्रकार से आपको एक मान रखने पर क्या प्राप्त हो गया, 3m प्लस 1 भी प्राप्त हो गया। दोनों चीज आपको प्राप्त हो गई, किंतु अभी तक हमारे पास 2 भी मौजूद हैं, तो इसको रखने पर भी
इन दोनों में से ही कोई मान प्राप्त होना चाहिए। तो अपन को दो भी रखना है अभी तक। तो देखिए आप इनको उतारते रहिए। आर बराबर अपन यहां 2 रखिए। अब देखिए 2 रखने से क्या होगा, ए बराबर 3q यहां प्लस का 2 हो जाएगा। फिर यहां जब वर्क करेंगे तो 3q + 2 का क्या करेंगे अपन, वर्क करेंगे। जो मैंने अभी सरसमीका आपको लिखी थी उसी सरसमीका का उपयोग अपन को करना है। कौन सा, पहली संख्या का वर्ग। पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 9q² हो जाएगा। दोनों के गुणनफल का दुगना, क्योंकि हम 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12q हो जाएगा। दोनों के गुणनफल का दुगना। दूसरी संख्या का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ 9q² प्लस का 12q। अब यहाँ विशेष रूप से आपको जो ध्यान रखना है, 4 का विभाजन करना पड़ेगा किसके रूप में, 3 + 1 के रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को 1 चाहिए। अब देखिए यहाँ अपन 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस का 4q प्लस का 1, तीनों पदों में अपन को कॉमन आ गया और प्लस का 1 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 3q यानी 3m + 1 हो गया। अब देखिए आपको 2 रखने पर भी 3m + 1 की प्राप्त हुआ है। और यहां लिखते हैं आप, यहां m बराबर जो है 3q² प्लस का 4q और प्लस का 1। ये पूरा का पूरा जो मान है वो किसका है, m का है। तो आप यहां लिख सकते हैं, अतः किसी भी, अब वही भाषा आपको लिखनी है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से अपन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से धनात्मक पूर्णांकों को जो भी कंडीशन अपन को दे रखी है उस कंडीशन को अपन को सिद्ध करना है। प्रिय बालकों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इन वीडियो से निरंतर जुड़ते रहिए, देखते रहिए और जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारते रहिए। अगली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।